नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? एक तरीके से एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो डील करती है किसके साथ? रेस्ट चार्जेस के साथ। कोई भी चार्ज है, ये कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में? ये है रेस्ट कंडीशन में। तो इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इस चैप्टर में हमें जो चार्जेस देखने हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो उनकी वजह से जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक है। तो इसे कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, द टोटल वर्क डन, ठीक है, द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो टोटल वर्क डन किया जा रहा है हमारा, ठीक है, किस लिए? इन ब्रिंगिंग द चार्ज, कोई भी चार्ज क्यू है मान लो, उसको लाने में, ठीक है, कहां से लाने में? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब कि कोई एक पहले से एक चार्ज दे रखा है हमें, मान लो ये है क्यू चार्ज, ठीक है, हमने मान लिया इसको सोर्स चार्ज। इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इस चार्ज की वजह से। तो हम कोई सेकंड चार्ज, इसको मान लो कोई ये है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसको कहां से ला रहे? इसको ला रहे हम इन्फिनिटी से, ठीक है। तो इसको इन्फिनिटी से लाने के लिए इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट है कोई ए, ठीक है, इन्फिनिटी से और ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन यूज हो रहा है, ठीक है, जितना वर्क डन लग रहा है इस चार्ज को लाने में, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डिफाइन कर दिया कि टोटल वर्क डन जो भी यूज हो रहा है किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने में एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कहाँ पे होगा? किसी जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसके नियर बाई होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी कि चार्ज को ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बना? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, कोई अमाउंट है, किसी भी वर्क डन को कर रहे हैं हम, उसका कोई अमाउंट हो गया, ठीक है, मान लिया हमने कोई है W, ठीक है, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को मान लिया हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये सेम कंडीशन है अगर मैं बात करूं किसी चार्ज की क्यू की, ये कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, ये हो गया चार्ज क्यू। कोई सेकंड चार्ज है क्यू नॉट, इसको बोल दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं कहां से ला रहा हूँ? इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, ठीक है, कहां पे? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये रहा पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो अब इसमें एक नई चीज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, मतलब कि इसकी वजह से इस पे कोई फोर्स लग रही होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसकी वजह से फोर्स लगी इस पे, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, अपोजिट होगी, ठीक है। तो इस फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मैं इस चार्ज को उठा के ला रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम कैपिटल वी से। तो V इक्वल टू बनेगा मेरा W, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है कि किसी भी पॉइंट या जो भी पॉजिटिव चार्ज मेरा मैं ब्रिंग कर रहा हूं, जिसको जिसको हम क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी मान रहे थे, तो उसको लाने में जितना वर्क डन लगा है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो ही क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोला जाएगा। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये हो गया कोई चार्ज क्यू, ठीक है, एक चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के लाया यहां तक, ये बोल दिया मैंने क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे इसको बोल दिया मैंने ए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ
पोटेंशियल क्रिएट हुआ है V, ठीक है। यहां से और यहां तक लाने में, A तक लाने में पोटेंशियल की वैल्यू आई है, इसको बोल दिया मैंने VA। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो अगर मैं यहां से सीधा उठा के यहां तक लाता हूं, मान लो मैंने चार्ज को इस तरीके से ब्रिंग करा इस पॉइंट पे, इसका नाम बोल दिया मैंने कोई B, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, VB। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, VB, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को देखूं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को देखूं, तो इनकी पोटेंशियल की वैल्यू इस तरीके से अलग अलग आएंगे, तो उनकी वजह से कोई डिफरेंस भी क्रिएट होगा, और जो डिफरेंस है इसी को बोलूंगा मैं डेल बी, ठीक है जी। चेंज इन पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या फिर हम इसको सिंपली बी से भी डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो ये क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट होगा वर्क डन का, ठीक है, किसमें, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। जब हम लास्ट वाला टॉपिक देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिर्फ, ठीक है, तो उसमें क्या था कि मैं इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहा था, ठीक है। बट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो किसी एक पॉइंट से मैं किसी अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा हूं चार्ज को, तो उस कंडीशन में जितना वर्क डन यूज हुआ है, ठीक है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरी वैल्यू जो आएगी V की, ये V इक्वल्स टू आ जाएगा W/U0, ठीक है। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कहां से कहां तक है, A से और B तक ले जाने में वर्क डन यूज हुआ है, ठीक है। लास्ट कंडीशन जो मैं देखूं, ठीक है, लास्ट कंडीशन में जो वर्क डन यूज हुआ था, इसमें वर्क डन कहां से था कि इन्फिनिटी से मैं कहां पे लाया, इस पॉइंट पे लाया, इसका नाम दे दो A, इन्फिनिटी से A तक लाने में वर्क डन यूज हुआ, तो इसको बोल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और जब मैं A से B तक लेके जा रहा हूं तो उसको बोल रहा हूं वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम A टू B, तो इसको बोल रहा हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसकी यूनिट और डायमेंशन किस तरीके से क्रिएट होते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो V इक्वल्स टू मेरा बैठा था W/Q0। W क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन Q0 क्या है, चार्ज है, फोर्स की यूनिट बैठी न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, अपॉन चार्ज की होती है कूलाम। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट बैठी वो आई हमारी न्यूटन मीटर पर कूलाम, ठीक है जी। ये किसकी यूनिट आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बन गई, ठीक है। सेकंड अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ जूल, तो सेकंड यूनिट क्या बनी, सेकंड वाली जूल पर कूलाम, ठीक है। तो दो यूनिट मेरी अभी तक आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन और इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलाम और जूल पर कूलाम, ठीक है। एक थर्ड यूनिट और बनती है जो कि साइंटिस्ट के नाम पे थी, वो है वोल्ट, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम कैपिटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं डिनोट करूं, उसका सिंबल खुद का भी V होगा और उसकी यूनिट का भी, यूनिट कौन सी, SI यूनिट, उसका भी सिंबल क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। ये सारी जो यूनिट्स है ये है हमारी SI यूनिट, कौन सी, SI यूनिट। अगर मैं CGS की बात करूं, CGS की बात करूं तो स्टेट वोल्ट, ठीक है जी, स्टेट वोल्ट होती है इसकी CGS यूनिट, किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, तो यहां से दोबारा से फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, V इक्वल्स टू W/Q0, W की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q, ये तो आगे हमारा चार्ज है ही, चार्ज की क्या होगी डायमेंशन, चार्ज की होगी 80, ठीक है। अच्छा फोर्स की लिख लेते हैं पहले, mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट की L, और चार्ज की आ गई 80। तो फाइनल डायमेंशन कितनी बनी मेरे पास, mL² t-3 और A-1, ये बन गई इसकी फाइनल डायमेंशन, ठीक है, किसकी,
पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो हमने देख लिया यूनिट्स और डायमेंशंस किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसकी वजह से, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। ये हो गया कोई पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू है Q। यहां से एक डिस्टेंस ले ली मैंने ये वाली, ये है Q0। ये हो गया, तो B बोल दो इसको। यहाँ से इन्फिनिटी से लाए हम Q0 को, ठीक है। तो A और B, A से कहाँ पे ला रहा हूँ, B तक ला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मान लिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने dx, क्लियर है। और ये टोटल डिस्टेंस जो हुई मेरी, ये कितनी हुई, इसको बोल दिया मैंने x। और यहाँ से ये डिस्टेंस बोल दी मैंने r, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा कि ए पे कितनी पोटेंशियल होगी, बी पे कितनी पोटेंशियल होगी, और इनके बीच में, ठीक है, एक फोर्स की बात करेंगे पहले। तो इसमें फोर्स किधर की तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा अपोजिट, बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्यू लग रहा है फोर्स, क्योंकि क्यू का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, और क्यू नोट का नेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो होगी रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स आ गई मेरे पास। अब इसमें मैं वैल्यू देखूंगा एफ की। एफ इक्वल टू बैठा मेरा 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये होती थी मेरी वैल्यू किसकी, नॉर्मल, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इस कंडीशन में अगर फोर्स देखूं तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है मेरे पास है x, ठीक है। तो इसको मैं तो क्या मानूंगा, x स्क्वायर, क्लियर है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं वर्क डन की बात करूं यहाँ पे, तो वर्क डन मेरा कितना आएगा, वर्क डन आएगा मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं स्मॉल स्मॉल की, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस की, कि ए से और बी तक जो डिस्टेंस है वो है dx, ठीक है। तो मेरे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट में आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw जिसे बोलेंगे, ठीक है। तो dw इक्वल टू आ गया फोर्स इंटू dx। अगर मैं बात करूं फोर्स की डायरेक्शन की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ है, आउटवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, इनवर्ड। तो इनमें जो एंगल यूज हो रहा है वो लग रहा है हमारा 180, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये क्या बन जाएगा, -f/dx, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको करेंगे हम इंटीग्रेट। तो ये बन गया मेरा W इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx माइनस बाहर, ठीक है। W इक्वल्स टू -1/4 पाई एफ साइन नॉट। अब क्यू नॉट को हम पहले से ही मान के चल लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी बनी, क्यू नॉट की वैल्यू बनी 1, ठीक है। तो क्यू नॉट की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो Q इंटू 1, क्लियर है। और इंटीग्रेट किसको कर रहा हूँ, 1/x स्क्वायर इंटू dx, क्लियर। कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, इन्फिनिटी से लाया मैं, ये होगी इनिशियल इन्फिनिटी, और कहाँ पे, r तक, फाइनल कितनी बनी, r, ठीक है। इन्फिनिटी से मैं r डिस्टेंस तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया मेरे पास, वर्क डन की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू। तो q ओवर 4 पाई एफ साइन नॉट, नेगेटिव का साइन, 1/x स्क्वायर को जब इंटीग्रेट किया मैंने तो इसकी वैल्यू बनी मेरी 13। 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया मैंने तो इसकी वैल्यू बनी x की पावर -1/-1, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या यूज कर दूंगा, x की पावर -1/-1, ठीक है, और इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। तो W इक्वल्स टू बन गया मेरा -q/4 पाई एफ साइन नॉट।
एक्स की पावर -1 अपॉन -1 और लिमिट के आगे इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो W इक्वल्स टू -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया मेरा एक्स की पावर -1 अपॉन -1 और ये आ गया इन्फिनिटी से आर तक। इसको अगर आगे एक्सपेंड करूं मैं तो -q, ये माइनस आया बाहर तो माइनस से माइनस कटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, ठीक है। ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू रखूंगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0। 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। तो W इक्वल्स टू आ गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, ठीक है जी। तो ये आ गया W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की तो V इक्वल्स टू होता था W अपॉन क्यू नॉट, और क्यू नॉट मुझे पता है लास्ट मैंने क्या लिया था 1। तो V इक्वल्स टू आ गया सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर। ये आ गई फाइनल वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसका हमें ग्राफ देखना है। अभी हमने जो रिलेशन देखा है वो देखा है कि V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, ठीक है। यहां से अगर मैं क्यू आर का और V का रिलेशन देखूं तो इनवर्स का रिलेशन मुझे दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं कि इनके ग्राफ्स में किस तरीके के रिलेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने मान लिया ये है V, यहाँ पे लिया R, ठीक है। तो इसमें जो V और R की वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। कि अगर V की वैल्यू ज्यादा है तो R क्या होगा, कम। अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो V क्या होगा, कम, ठीक है। इनवर्स का रिलेशन रिप्रेजेंट होगा इससे। अगर मैं इसी ग्राफ को किसके रेस्पेक्ट में देखूं, V और 1/r के रेस्पेक्ट में, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है मेरा वो बनता है, ठीक है, कांस्टेंट वाला लीनियर कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या है V और जो R 1/r है वो क्या है, एक साथ इंक्रीज करेंगे। 1/r की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो क्या हो रहा है, V इंक्रीज हो रहा है, और 1/r डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, V डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आगे मेरा VR का रिलेशन ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी हमने देखा था एक पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हम मल्टीपल चार्जेस लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बनती है, ठीक है। पहले तो इसका डायग्राम क्रिएट करेंगे हम। ये कोई चार्ज है, इसको बोल दिया मैंने Q। इस चार्ज से कोई पॉइंट है P, ये बोल दिया कोई पॉइंट P, ठीक है। जिसपे मुझे देखना है टोटल पोटेंशियल किसकी वजह से, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कोई मान लूंगा मैं, ये डिस्टेंस बोल दी मैंने, ठीक है। अब अलग अलग चार्जेस होंगे, ये कोई चार्ज मान लिया मैंने Q1, ये कोई दूसरा चार्ज है इसको बोल दिया Q, ये कोई तीसरा चार्ज है Q3, ये कोई चौथा चार्ज है, ये कोई पांचवा चार्ज है, इसको बोल दो Q1। बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस कंडीशन में अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं तो ये हो गए मेरे R1, R2, R3, R4 और इसको बोल दिया मैंने R, ठीक है। अलग अलग पोजीशन है अलग अलग चार्जेस की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, पोटेंशियल किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक है। तो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना बना Q1/R1, ठीक है। V2 की बात करूं तो V2 कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2, ठीक है। V3 की बात करूं तो V3 इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q3 ओवर R3। तो ये सेम चलता जाएगा कहाँ तक, Vn तक, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn ओवर Rn, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गई सारी V1 V2 V3 V4 V5 जितने भी चार्ज है, ग्रुप ऑफ चार्जेस, उन सब की पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल पोटेंशियल कितना बैठेगा, तो V इक्वल्स टू सीधा सीधा आ जाएगा मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस कहाँ तक, Vn तक। ठीक है, और इनकी अगर वैल्यूज पुट करूं मैं, तो V मेरे पास किस तरीके से बना, V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 ओवर R3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये जाएगा मेरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn ओवर Rn तक। ठीक है, ये मेरे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एट पॉइंट P। अगर मैं इसे सिंपली एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करूं, तो मेरा सीधा आ जाएगा, कॉमन आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट और समेशन कहां से कहां तक, I इक्वल्स टू 1 से लेके और n तक। ठीक है, वैल्यू क्या बनी, Qi ओवर R, इस तरीके से। तो ये आ गया मेरा क्या, ये मेरा आ गया टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो जिसमें V इक्वल्स टू आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qi अपॉन Ri समेशन में। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, इसमें पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मेरा फॉर्मूला आएगा वो क्या क्रिएट हो जाएगा, V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक और Qi ओवर R माइनस Ri, इस तरीके। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी टोटल पोटेंशियल की एट पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म और इन सिंपल फॉर्म। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन E एंड V। E हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया पोटेंशियल। ठीक है, तो कंडीशन क्रिएट करते हैं इसके लिए भी। ये कोई चार्ज है, अगर मैं यहाँ फोर्स की बात करूँ तो फोर्स की डायरेक्शन होगी मेरी। ठीक है, फोर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए पे क्या था, क्यू नॉट था, क्यू नॉट यहाँ से कहाँ पे गया, बी पे गया। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, बी ए पे कितना होगा, मैंने मान लिया वी। ठीक है, कोई वैल्यू मान ली कि पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पे, ए पे कितनी है, वी। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की वैल्यू एट वी, तो इसको रिप्रेजेंट कर दो वी ए, इसको रिप्रेजेंट कर दो वी। क्लियर है ये चीज। अगर मैं, ये हो गया वी ए और वी बी, इनके दोनों के डिफरेंस की बात करूं कि कितना यहां से और यहां तक कितनी वैल्यू चेंज हुई है, तो मैं क्या बोल दूंगा, वी वी माइनस वी ए, कितना बैठा, इसको रिप्रेजेंट कर दो डेल वी। ठीक है, तो इन दोनों में कितना चेंज हुआ, डी वी चेंज हुआ। कि ए से और बी तक आने में जो पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, डी वी। ठीक है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ कर रहा हूं, इधर की तरफ। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने डी एल, यहां से और यहां तक की लेंथ को बोल दिया मैंने एल, ये डिस्टेंस मैंने बोल दी आर। क्लियर है। ठीक है जी, चलते हैं। ई की अगर वैल्यू की बात करूं मैं, तो ई इक्वल्स टू होता क्या है, ई इक्वल्स टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओवर
आर, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई किसी भी पॉइंट पे, एक चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे ई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह क्या हो गया, एल, ये हो गया एल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, मैं बात करता हूं फोर्स की, तो फोर्स कितना होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है क्यू नॉट ई। ये मैंने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और डब्ल्यू इक्वल्स टू यहां से क्या निकला, डब्ल्यू इक्वल्स टू हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है डीएल। अब मुझे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है ए से बी की तरफ, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है आउटसाइड, मतलब आउटवर्ड है, किधर से, ए से, ठीक है, बी से ए की तरफ है, किसकी डायरेक्शन, एफ की। तो वर्क डन कैसा आ जाएगा मेरा, वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू मेरा आ गया माइनस एफ इंटू डी एल। अब डब्ल्यू इक्वल टू मेरा होता है माइनस, ठीक है जी, क्यू नॉट ई इंटू डी एल, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एल, ठीक है। अब मैं बात करूं क्यू नॉट की, तो क्यू नॉट को मैं क्या लेके जा रहा हूं नीचे, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस का ई और डी एल, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरा डीएल क्या है, चेंज इन डिस्प्ले, मतलब चेंज इन पोजीशन, जो डिस्टेंस मैंने स्मॉल सेगमेंट जो मैंने कवर किया है चार्ज क्यू नॉट का, ठीक है। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू आ गया माइनस ई इंटू डीएल, ठीक है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता था कि v इक्वल टू कहीं ये होता था डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, v क्या है, v है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम किसके लिए कर रहे थे, क्यू नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की, तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डीवी, ठीक है। तो डीवी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी, आ गया, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डीएल, यहां से डीएल को नीचे ले जाओ, तो डीवी अपॉन डीएल इक्वल्स टू आ गया ई, नेगेटिव, नेगेटिव साइन को लगा दो यहाँ पे। तो ये मेरे पास फाइनल डेरिवेशन आ गई रिलेशन की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस की, जो होता है ई इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी एल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी बी अपॉन डी एल को, ये रहा, माइनस डी बी अपॉन डी बी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो dv अपॉन dl इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर डिफाइन करना है तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आ गया dv अपॉन dl इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यही रिलेशन आ गया मेरा E और V। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक सेल में, इस चैप्टर में हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने रख लिया सेंटर, ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया मैंने क्यू, ठीक है। इस कंडीशन में एक पॉइंट है मेरा यहाँ, अच्छा ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर, इसको मानो कैपिटल आर, ये बोल दिया कैपिटल, यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मेरी यही है कि एट पॉइंट पी, पी पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस सेल के आउटसाइड में एक रख दिया, क्या, पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी। तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर,
ये है मेरा स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना है मुझे पोटेंशियल की वैल्यू, कितनी पोटेंशियल की वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। E इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी एल, ठीक है। डी एल को हम डिस्टेंस के लिए क्या यूज कर लेंगे, डी आर, इसको यूज कर लेंगे हम डी आर। ई इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और डी वी इक्वल्स टू बैठ गया माइनस ई इंटू डी आर, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है, ये है बहुत छोटे पोटेंशियल की, ठीक है, किसकी, डीवी की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो सारी कांस्टेंट है, डीवी का बन गया वी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया क्यू, ठीक है, 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं हम, लिमिट हमें देखनी है, फाइनल लिमिट होनी चाहिए r 0 से r, ठीक है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेट करने पे 1/r इंटू डी आर, इंटीग्रेट करने पे आ जाएगी r की पावर -1/-1। तो ये बन गया सीधा सीधा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, 1/r, ठीक है, और लिमिट आ गई 0 से r। v इक्वल्स टू फाइनली बन गया मेरा, अच्छा इसमें माइनस था, ठीक है, इसमें एक वैल्यू बनी हमारी ये रही r की पावर -1/-1, ठीक है। तो इससे क्या है, माइनस कैंसिल होगा ये वाला, तो फाइनल वैल्यू बनेगी मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r। ये बन गई मेरी फाइनल वैल्यू किसकी, पोटेंशियल की एट पॉइंट पी, पॉइंट पी। और पॉइंट कहाँ था, आउटसाइड था, ठीक है जी, कहाँ था, आउटसाइड, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे जो वैल्यू निकली मेरी v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, ये निकल गई फाइनल वैल्यू में, ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है हमारा कि पॉइंट पी को मैं कहाँ पे ला रहा हूँ, इस सरफेस पे ला रहा हूँ, ठीक है। कौन सी सरफेस है ये है सरफेस ये वाली, ये आ गया पॉइंट पी। यहाँ से यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस आर है, आर इक्वल्स टू आर। तो नेक्स्ट केस क्या आया, ये रहा, एट पॉइंट पी लाइज ऑन सरफेस, सरफेस की बात हो रही तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया, कैपिटल आर। तो v इक्वल्स टू सीधा सीधा बन गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, ये बन गया मेरे फाइनल डेरिवेशन, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं तो ये क्या है, एट पॉइंट पी लाइज इनसाइड दी सेल। अब जो सेल लिया मैंने उसके अंदर ही कोई पॉइंट देखना है मुझे जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए उसकी r इज लेस देन p, ये वैल्यू होनी चाहिए इससे, ठीक है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। कोई पॉइंट है हमारा, कोई पॉइंट है ये, ठीक है, पॉइंट पी। यहाँ से जो डिस्टेंस है मेरी, यहाँ से डिस्टेंस है, इसको बोल दिया मैंने आर। तो आर इज स्मॉलर देन, ठीक है, आर इज स्मॉलर देन आर। इस कंडीशन में क्या होगा, E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम सेल की बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, ठीक है, जब चार्जेस मैंने क्या रखे, सरफेस पे रखे, इस तरीके से सेल के चार्जेस कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बन रही थी वो क्या बन रही थी, 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, 0, और माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, मतलब कि डी वी इक्वल्स टू आ गया 0। और हमें पता है डीवी क्या है, डीवी है चेंज इन पोटेंशियल, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। डीवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसके लिए, चेंज इन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात हो रही है, मान लो कि एक कोई पॉइंट ये है,
एक कोई पॉइंट ये है, यहां से यहां तक गया, यहाँ पोटेंशियल क्या है V, यहाँ भी पोटेंशियल क्या है V, दोनों में V है, तो इनके डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ इनका 0। इसका मतलब V इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो V की वैल्यू होगी है इनसाइड दी सेल, वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है हमारी के लिए, ठीक है। पूरी किसी भी पॉइंट पे सेंटर से अलग इस सरकमफ्रेंस के अंदर जितना भी स्पेस है उसमें V क्या रहने वाला है, V रहने वाला है कांस्टेंट, ठीक है जी, V रहने वाला है कांस्टेंट। और कितना कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट की अगर वैल्यू देखो तो V इक्वल्स टू रहने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर, जितना उसकी सरफेस पे है, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल कितना कहाँ रहने वाला है, उसके अंदर रहने वाला है, किसी भी इस सेल के, स्फेरिकल सेल के, ठीक है। ये हो गया टॉपिक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। लीनियर किससे रिप्रेजेंट होता है, लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो Q की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, Q इक्वल्स टू लैम्डा L, ठीक है। और V इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। Q की जगह क्या रखूंगा मैं, लैम्डा L, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L अपॉन, ये बन गई पोटेंशियल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गया सरफेस की वजह से कितनी वैल्यू बनी, ठीक है। तो सरफेस के लिए यूज क्या करते हैं हम, सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज इनटू सरफेस एरिया, और Q इक्वल्स टू बन गया सिग्मा ये वैल्यू, ठीक है। V इक्वल्स टू हमारा होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो इसी को मैं क्या मॉडिफाई कर दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा S अपॉन, ये बन गई मेरी V की पोटेंशियल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, सरफेस चार्ज, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते थे हम रो इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है। और Q इक्वल्स टू यहां से बन गया रो, तो V इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो यहां से मैं क्या बना दूंगा इसको मॉडिफाई करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो V ओवर R। ये बन गई पोटेंशियल की वैल्यू कहां पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में। क्लियर है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होता है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।